हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का टाइटल है इंडिया टू इमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2022 एज पर IMF प्रोजेक्शंस पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो जल्दी से पहले ये वीडियो वॉच करते हुए इसके बारे में कुछ कह पाएंगे तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनकी चैनल को सब्सक्राइब। देखते पाकिस्तानी लोगों ने इस पे क्या कहा है, तो कमेंट करते हैं। स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक की अगर बात करें हम IMF के रिपोर्ट के हवाले से। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की बन चुकी है और इंडिया ने चाइना की इकोनॉमी को भी बीट कर दिया है। इस बार जो इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में 8.1% ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि चाइना की 4.4% ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के सामने आएगी। 2022 की जो GDP होगी इस बार इंडिया की सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, क्या राय रखते हैं। तो आइए अवाम की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। जुनैद, मेरे आज के प्रोग्राम का टॉपिक यह है, अगर बात करें हम IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो GDP है 2022 में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है। वो ऐसे कि 8.1% जो है इंडिया की GDP जो है इस बार ग्रो करने वाली है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, जबकि चाइना की भी 4.4% ग्रो करेगी 2022 में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे चाइना के इंडिया के हालात थे कोरोना में या उसके बाद के हालात थे, डेल्टा वेव आई उनके पास या दूसरी वेव्स आई, तो मुझे नहीं लगता था कि चाइना इंडिया की जो GDP है वो इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हुई थी, जिस तरह से वो रिकवर कर पाएंगे। लेकिन उनकी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, मल्टी बिलियनियर कंपनीज़ हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है, तो उन्होंने ये चीज़ मैनेज कर ली और इस लॉस को वो लोग रिकवर कर पाएंगे। वो लोग इतनी तेज़ी से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान का अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहाँ एक तो जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो क्लैशेस हैं पॉलिटिकल, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल रहती है और मुल्क में एक जो है वो अनसर्टेनिटी की जो फिजा है उसकी वजह से हमें आई थिंक उनसे कुछ सीखना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए। इंडिया की मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट अच्छा है। इवन कि हम लोग जब कोई भी स्टडी के हवाले से, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है और इकोनॉमी में जब वो ग्रो करेंगे तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है तो इकोनॉमी तो इनकी ग्रो करेगी। जबकि चाइना की जो है 4.4% ग्रो की है। इवन कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। हालांकि आपको पता है चाइना कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो GDP है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो चाइना है ना, वो चाइना बेस्ड करता है उस पर, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी पे और जो आजकल फ़ोन्स यूज़ करते हैं हम लोग, और इन साइड पे वो ज़्यादा है। सुपर पावर भी अगर चाइना तो वो कम, ये नहीं कम हम ये कह सकते हैं कि सुपर पावर चाइना है, तो वो उस इकोनॉमी वाली साइड पे थोड़ा कम होगा। इसलिए मुझे ख्याल है कि इंडिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हमारी पहले प्रेडिक्टेड थी 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, अब वो 4% पे आई है। अभी फिर कोई IMF ने फिर रीन्यू किया है, मेरे दोस्त एक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो उसको रीच कर सकेंगे। उसके पीछे मसला ये है कि अभी कुछ 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये जो रैलियाँ शैलियाँ निकालेंगे इमरान खान साहब और सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद ये है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मुल्क का किसी को भी कुछ सोच है, ठीक है, और मुल्क किसी भी इस डगर में जा सकता है जिस तरह के पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कहीं बेहतर सिमत में ज़्यादा नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमने इंडिया की बात करें तो जब कोरोना आया था, आपको पता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो बार बार इंडिया की मिसाल देते थे कि इंडिया जिस तरह से क्रैश कर रहा है उस तरह से मैंने नहीं करने दिया और हम कंट्रोल करें। लेकिन उसके बरक्स आप देखें तो जिस तरह से इंडिया ने रिकवर किया है उस तरह से हमने रिकवर भी नहीं किया। फिर ठीक है, क्रैश तो हमने नहीं किया, लेकिन असल में उनकी आबादी ज़्यादा थी, उस वजह से उनकी रेशियो भी ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी रेट, और फिर मसाइल होते हैं। हम जैसे जो सब कॉन्टिनेंट के घराने हैं, वहाँ पे जब एक घर में 6-6 लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, 8-8 लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिविटी रेट तो बढ़नी थी कोविड की। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने कंट्रोल किया है ना, और जो आप फैक्ट्स बता रही हैं, मैं कहता हूँ ये
बहुत बहुत जो है ना एक इम्प्रेसिव किस्म की जो है वो स्ट्रेटेजी थी। ऑब्वियसली बात इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है ना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है, और उनके जो नेशनल असेंबली में जो उनके कानून साज हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो प्लानिंग्स को देख रहे हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान को तो ज़रूर सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी इकॉनमी को रिकवर कर सकते हैं इस तरह के फेज़ में। अगर हम कोविड में इस तरह से, जैसे आप देखें श्रीलंका की इकॉनमी क्रैश हो गई, वो बैनक्रप्ट हो गया, तो ये जो हमारे गिरदोनवा में कुछ ममालिक हैं साउथ एशियन, खासतौर पे श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान वगैरह, इनमें अगर आप देखें ना तो सबसे बेहतर इंडिया ही जा रहा है। सबसे बड़ा भी वो है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी उनका है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी उनकी है, तो उसके बावजूद वो इकॉनमी को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इतने बड़े मुल्क को लेके इस कदर जो अब पीछे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि पॉवर्टी से भी ऊपर बहुत पॉवर्टी रेशो भी बहुत कम हुई है इंडिया में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पे अच्छे जहनों की जरूरत है, और अच्छे जहनों को पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जो वहाँ पे हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा। सर, जिस हिसाब से इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, लास्ट ईयर भी सबसे ज़्यादा इंडिया की इकॉनमी ग्रो की थी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, सबका क्रेडिट किसको जाता है कि इंडिया की इकॉनमी जिस तरह ग्रो कर रही है, सबका क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? क्रेडिट उनके एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, उनकी मल्टी बिलियनर कंपनीज हैं, जो जैसे कि अंबानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, या इस तरह से बाजू है, या और उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर की है। मेरे ख्याल में वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उनके यंग लोग हैं वो ज़्यादा टेक की तरफ जा रहे हैं और नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे मतलब एक उनका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है। मेरे ख्याल में ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। सही कहा, ये बात है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है यार। वहाँ पे सब कुछ बन चुका है ना इस टाइम पे, अब उनका टाइम है आगे बढ़ने का, उन्होंने बना लिया है। देखो वो कहते हैं ना कि एक आप घर बनाओ तो घर में आप बनाने के बाद रह सकते हो, उनका घर बन चुका है, बिल्कुल उनका सब कुछ अब सेटअप हो चुका है, अब उनका टाइम है आगे बढ़ने का, उस घर में रहने का। बिल्कुल, जो मतलब चाइना को बीट कर रहा है, फिर आप उसकी तरक्की अंदाजा लगा सकते हैं ना, उसकी ग्रोथ कितनी तेज है, उससे दुगना आगे जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान का मुकाबले की बात है, एशिया में पाकिस्तान तो किसी नंबर पे भी नहीं आता ना। हाँ, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान से भी पीछे। फिर आप अंदाजा लगा सकते पाकिस्तान का मुकाबला किसी मुल्क से नहीं है, ये मुकाबला है चाइना और इंडिया का। हाँ ना, इंडिया निकल रहा है चाइना से, बिल्कुल और बीट कर रहा है। आने वाले 2-3 सालों में आपने देख लेना है कि अच्छा खासा फर्क डाल देगा। अब देख लो ना, उनकी 4.4 है, इंडिया की 8.1 है, 8.1 से भी इंडिया आगे क्रॉस करेगा, ये बात आप मेरी याद रखना इस साल के अंदर, क्योंकि रशिया भी फुल एंड फुल डिपेंडेंट हुआ है इंडिया पे, और देश भी भाई फुल एंड फुल डिपेंडेंट हुए, वार उधर लगी हुई है, इंडिया के इधर वारे न्यारे हुए। बिल्कुल वजह से इंडिया में हुकूमत स्टेबल है, उधर कोई हालात ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में हर 3-4 साल बाद हुकूमत गिर जाती है, वो क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, फिर पीछे कोई कंपनियां नहीं आती, इंडस्ट्री लगाने वाले नहीं आते, बोलते हैं दूसरी आएगी क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हम तो जाते ही नहीं है। वो इंडिया की तरफ रुख करते हैं, इंडिया की तरफ क्यों करते हैं कि उधर हर चीज स्टेबल है, और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, उसमें हाथ मारने वाला कोई नहीं होता, वो ना गिराने वाला कोई नहीं होता, ना किसी में इतनी हिम्मत है गिराए। बिल्कुल, वहाँ पे इधर तो आए कोई आता है तो कर देते हैं, लेकिन ये है कि भाई जो इन लोगों ने बोला यार बात एकदम सही बोली, मतलब कि अगर आप इवन यूट्यूब पे भी एजुकेशन का कुछ बोलते हैं वो भी आपको इंडिया नहीं वहाँ पे बिल्कुल हर पास इंडिया ही नजर आएंगे, ये बात है वजह। लेकिन तभी तो इंडिया आगे आज बढ़ा है ना, हमें तो नहीं इंडिया आगे बढ़ा। वजह इमरान खान भी इंडिया की मिसालें आपको देता था, हर चीज में मिसालें थे। ये को इंडिया ने अपने कोरोना वार से जैसे अपने आप को निकाला है और फिर स्टेबल किया है, ये दुनिया के सामने एक मिसाल है भाई ना। भाई हम लोग काश इंडिया से कुछ सीख भी लेते, बिल्कुल सीखना चाहिए, फॉलो भी कर लेते, बातें तो हम उनकी करते हैं लेकिन फॉलो कर लेते। हमारा अब टॉपिक इंडिया पे होता है ना, इंडिया और पाकिस्तान का टॉपिक पर हमें सीखना भी उनसे चाहिए ना, कोई सीखे। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।